बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन डिपार्टमेंट की जानिब से न्यू वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट हो चुकी है और वो भी ऑल ओवर दी पाकिस्तान से। आप पाकिस्तान के किसी भी शहर, किसी भी डिस्ट्रिक्ट से बिलॉन्ग करते हैं तो आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। इन वैकेंसीज़ की अगर तालीमी काबिलियत की बात की जाए तो कम से कम आप मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट पास या इसके अलावा अगर आपके पास 3 साल डिप्लोमा या ग्रेजुएशन की डिग्री भी है, देन भी आप इन वैकेंसीज़ में ईज़िली ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। वीवर्स कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज़ की अनाउंसमेंट कर दी गई है, कौन-सी पोस्ट के लिए, प्लेस ऑफ पोस्टिंग आपकी कहाँ होगी, सैलरी पैकेज आपको कितना देखने को मिलेगा और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये कि आपने इन वैकेंसीज़ में किस तरीके से ऑनलाइन अप्लाई करना है, आपने अपनी कंप्लीट प्रोफाइल किस तरीके से क्रिएट करके अपना एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट करना है। तो इन तमाम सवालात के जवाबात इंशाअल्लाह आपको आज की इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। वीवर्स, ऑनलाइन अप्लाई के प्रोसेस के लिए जस्ट आपने अपनी बेसिक इन्फॉर्मेशन, एकेडमिक, कोई भी रिलेटिव इन्फॉर्मेशन, कोर्सेज, एक्सपीरियंस और लास्ट में आपने सबमिट एप्लीकेशन के सबमिट बटन पे दबा के अपना जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है या आपने सक्सेसफुली सबमिट कर देना है। कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आपने कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन अपनी ऐड करनी है, कौन से सेक्शन में। बट उससे पहले मैं आप सबके साथ जिनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है वो ए टू जेड, टॉप टू बॉटम, राइट टू लेफ्ट तक अच्छे तरीके से रीड करके कवर करूंगा ताकि आप सबको पता चल सके कि कौन सी नंबर ऑफ वैकेंसीज की अनाउंसमेंट कर दी गई है, कौन सी पोस्ट के लिए, तालीमी काबिलियत आपके पास कितनी होनी चाहिए और आपकी प्लेस ऑफ पोस्टिंग कहाँ होगी, टेस्ट प्रिपरेशन आपने कहाँ से करनी है और आपका सैलरी पैकेज कितना होगा। इंशाल्लाह तमाम क्यूरीज आपकी आज की इस वीडियो में मैं कवर करूंगा। ये हमारे पास लेटेस्ट वैकेंसीज की अनाउंसमेंट आपको देखने को मिलेगी। आपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो हासिल करनी है एडवर्टाइजमेंट की, इनकी ऑफिशियली वेबसाइट से करनी है, जिसका लिंक मैं आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। ये इनकी ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट है, ठीक है। यहाँ पे आप देख लें कि सबसे पहले आपको यहाँ पे जो वैकेंसी देखने को मिलेगी वो टेक 1 चौथे स्केल की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। कौन सी फील्ड में? केमिकल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल के लिए। इसके लिए क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात की जाए तो 3 साल का आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, मतलब एसोसिएट डिग्री फर्स्ट डिवीजन में, रिकॉग्नाइज्ड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूट जो होना चाहिए, ठीक है। और अगर एक्सपीरियंस ना भी हो तो देन भी कोई इशू वाली बात नहीं है। इसका मतलब ये कि अगर आपके पास 3 साल केमिकल का, इलेक्ट्रिकल या मैकेनिकल का डिप्लोमा है फर्स्ट डिवीजन के साथ, जो कि आप पॉलिटिकल टेक्निकल कॉलेज से करते हो, तो अगर वो है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। नंबर सेकंड जो आपको वैकेंसी देखने को मिलेगी वो जीआर असिस्टेंट 1 एडमिन चौथे स्किल की वैकेंसी देखने को मिलेगी। फील्ड एडमिन की है। यहाँ पे आपकी जो तालीमी काबिलियत होनी चाहिए वो आपके पास बीसीएस, एमबीए, बीबीए लाइक एचआरएम, मतलब ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, मार्केटिंग इन आईटी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट और 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस भी होना चाहिए फर्स्ट डिवीजन में। और इसके अलावा अगर आपने बीए, बीएससी फर्स्ट डिवीजन में की हुई है तो देन भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। बट आपकी जो डिग्री होनी चाहिए वो अच्छी सी रिकग्नाइज्ड इदारे से लाज़मी होनी चाहिए। फिर यहाँ पे इमाम की जॉब है जो कि चौथे स्किल की जॉब है। यहाँ पे आपके पास तालीमी काबिलियत कम से कम मैट्रिक विद दर्स कुरान, मतलब आप लाज़मी होने चाहिए, हाफ़िज़ कुरान वगैरह आपके पास सर्टिफ़िकेशन भी मुकम्मल होनी चाहिए। फिर आपको यहाँ पे वैकेंसी नेक्स्ट देखने को मिलेगी वो टेक 2 की, जो कि तीसरे स्किल की वैकेंसी है, जो कि कारपेंटर, टेलीकॉम, एचआईवी मतलब हेवी मशीन ट्रैक्टर वाली और फ़िल्टर फिटर की वैकेंसी आपको देखने को मिलेगी। इसके लिए कम से कम आप मैट्रिक पास होने चाहिए फर्स्ट डिवीज़न में और आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। लास्ट में आपको ड्राइवर की वैकेंसी देखने को मिलेगी, जो कि तीसरे स्केल की जो दूसरे स्केल की वैकेंसी है, जो है ड्राइविंग की फील्ड में है और इसके लिए कम से कम आप मैट्रिक पास होने चाहिए। आपके पास एलटीवी, एचटीवी का 3 साल का ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह भी वैलिड बिल्कुल होना चाहिए और ड्राइविंग के लिए आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो कम से कम 168 सेंटीमीटर लाज़मी होनी चाहिए। अगर इन वैकेंसीज़ की टर्म एंड कंडीशंस की बात की जाए तो यहाँ पे इन्होंने हर एक चीज़ मेंशन कर दी गई है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको यहाँ से रीड करके लाज़मी कवर करवाऊँगा, ठीक है? यहाँ पे फर्स्ट डिवीजन मीन्स आपकी जो मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए एनुअल, मतलब आपकी 2.5 सीजीपीए होनी चाहिए आउट ऑफ 4, ठीक है? और इसके अलावा अगर सेकंड डिवीजन का मतलब ये है कि आपके 50% मार्क्स होने चाहिए एनुअल, मतलब 2 आउट ऑफ 4 से, मतलब आपकी 2 सीजीपीए होनी चाहिए आउट ऑफ 4 में से। आपकी जो यहाँ पे एज होनी चाहिए वो 18 से लेके 35 साल के दरमियान वगैरह होनी चाहिए। यहाँ पे इन्होंने ये वाली चीज़ मेंशन कर दी गई है। जो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे। यहाँ पे जस्ट आपने इन वैकेंसीज़ के लिए ऑनलाइन ही अप्लाई करना है। यहाँ पे देखा जाए तो आपने जस्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है बिफोर 28/2/2026, मतलब 28 फ़ेब 2026 से पहले-पहले आपने ऑनलाइन अप्लाई कर लेना है। अगर आप उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो रिजेक्टेड कर दिया जाएगा। यहाँ पे अगर इन वैकेंसीज़ की सैलरी पैकेज की बात की जाए तो यहाँ पे हाई पेइंग डिपार्टमेंट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पे जो आपका स्टार्टिंग पैकेज होगा कम से कम 55 से लेके 60,000 से लेके यहाँ पे आपको 1.5 लाख तक सैलरी पैकेज देखने को मिलेगी। वो इसलिए ज़्यादा इस डिपार्टमेंट में आपको सैलरी पैकेज देखने को मिलेगी क्योंकि ये हाई पेइंग डिपार्टमेंट है। सारी जो गेम होती है आपकी सैलरी की, आप मेरे माइंड में लास्ट में याद रखें कि डिपार्टमेंट के ऊपर होती है। फॉर सपोज़ अगर यहाँ पे
आईटी की भी वैकेंसी की अनाउंसमेंट हुई होती है, तो यहाँ पे जो आईटी की जो जॉब है होती है इस डिपार्टमेंट में, वो कम से कम 1.5 लाख की क्रॉस की ही जॉब होती है, ठीक है? तो यहाँ पे जो भी जॉब्स मैटर करती हैं, वो आपके डिपार्टमेंट की टोटली बेस के ऊपर डिपेंड करती हैं, उसके साथ-साथ पोजीशन के ऊपर भी। नाउ कम टू द पॉइंट, फॉर अप्लाई प्रोसेस के लिए आपने सिंपली इनके ऑफिशियली वेबसाइट पर आ जाना है, जिसका लिंक मैंने आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगा, ताकि आप सबको कोई परेशानी ना हो। जैसे आप नीचे आएँगे, यहाँ पे करियर अपॉर्च्युनिटीज़ वाला टैब आपके पास ओपन होके आ जाएगा। यहाँ पे एडवर्टाइज़मेंट नंबर भी लिखा हुआ आ रहा है, लास्ट डेट भी मेंशन कर दी गई है। सिंपली आपने व्यू एडवर्टाइज़मेंट पे दबाएँगे, तो आपके पास व्यूअर्स ऑफिशियली ये वाली एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड होके आ जाएगी। होपफुली आपकी ये चीज़ कवर हो चुकी है। क्यूरी वाली अप्लाई के लिए जस्ट आपने अप्लाई नाउ पे दबाएँगे, तो आपका पास इस तरीके का जो है आपका पोर्टल ओपन होके आ जाएगा। मेरा तो अकाउंट लॉगिन है, तो मैं इसे कर देता हूँ लॉग आउट आप सबके लिए, ताकि मैं आपको हर एक स्टेप बाय स्टेप में हर एक चीज़ बता सकूँ कि किस तरीके से आपने अपना जो अकाउंट वगैरह है वो क्रिएट करना है, फिर लॉगिन करना है, फिर बाद में अपनी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपने किस तरीके से ऐड करनी है, ठीक है? देखें, ये हमारे पास मेरा अकाउंट लॉग आउट हो रहा है, जल्द से जल्द ये अकाउंट लॉग आउट हो जाए, तो मैं आपको अगेन से यहाँ से लॉगिन करके दिखाता हूँ, ठीक है? अकाउंट लॉग आउट हो चुका है, तो यहाँ पे सबसे पहले मुझसे पूछा जा रहा है कि अगर आपका अकाउंट है तो ठीक है, अगर नहीं बना हुआ है तो आपने आ जाना है कि डू यू हैव डोंट आई हैव अकाउंट, इस पे आ गए। इस पे आने के बाद सबसे पहले आपका जो भी शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने वो अपना एंटर करना है, अपना मुकम्मल नाम, आपने अपना पासवर्ड, कन्फर्म पासवर्ड, फिर यहाँ पे सिक्योरिटी के तौर पर आपने कोई भी एक सवाल यहाँ पे एंटर कर देना है, अपने फेवरेट टीचर का नाम, बेस्ट फ्रेंड का नाम, फेवरेट बुक या फेवरेट गेम का। आप जैसे ही तमाम इन्फॉर्मेशन ऐड कर देंगे, आपने सिंपली क्रिएट अकाउंट पे आ जाना है। क्रिएट अकाउंट वाले बटन पे दबाने के बाद आपका जो अकाउंट है वो क्रिएट हो जाएगा। फिर आप आ जाना है लॉगिन पर। लॉगिन पे आने के बाद जो भी आपका शनाख्ती कार्ड नंबर होगा आपने सिंपली वो ऐड करना है। देन आपने अपना यहाँ पे जो है पासवर्ड इंटर कर देना है। ठीक है व्यूअर्स, मैंने अपना अकाउंट क्रिएट कर लिया। अभी मेरा यहाँ पे ऊपर लॉग आउट आ चुका है। आपने सिंपली देन अगेन अप्लाई नाउ पे आएँगे, तो इस तरीके की आपकी एप्लीकेशन स्टेटस आपका ओपन होके आ जाएगा। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा जो स्टेटस है वो 0% कंप्लीट है। तो मैंने सिंपली नीचे आना है, नीचे आने के बाद यहाँ पे आ रहा है कि विज़िट प्रोफाइल पे आपने दबा देना है। विज़िट प्रोफाइल पे दबाने के बाद आपका सबसे पहले जो भी मुकम्मल नाम होगा आपने अपना वो एंटर करना है, ठीक है? देन आपकी प्लेस ऑफ बर्थ कहाँ पे हुई है आपने वो एंटर करना है। फिर आपने अपने यहाँ पे फादर का नेम भी यहाँ पे एंटर करना है, आपका डोमिसाइल कौन से डिस्ट्रिक्ट का है या पाकिस्तान के, आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे। शनाख्ती कार्ड नंबर आपको ऑलरेडी आ रहा होगा, तो आपने इसे चेंज नहीं करना। देन आपने कैलेंडर पे आकर अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे एंटर कर देनी है। देन आप जेंडर मेल या फीमेल जो भी हैं आप वो एंटर करेंगे। आपकी नेशनैलिटी कौन-सी है आप वो एंटर करेंगे। आप शादीशुदा हैं या नहीं आप वो एंटर करेंगे। आपका मज़हब कौन-सा है आपने सिंपली यहाँ पे आके सेलेक्ट करके वो टिक कर देना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन में आपके जो भी घर का मुकम्मल एड्रेस होगा, डिस्ट्रिक्ट का सबसे पहले आप अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम, पोस्टल तहसील कौन-सी है आपकी, पोस्टल एड्रेस कौन-सा है और पोस्टल सिटी आपकी कौन-सी आपने वो एंटर करना है। देन आपने अपना बराए मेहरबानी मोबाइल नंबर यहाँ पे एंटर करना है। अगेन मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस भी यहाँ पे आपने अपना एंटर कर देना है। आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है या नहीं है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आपने यहाँ पे नन कर देना, अगर है तो कौन-सा है आपने एलटीवी, एचटीवी यहाँ पे कौन-सा है, अगेन यहाँ पे आपने एंटर करना है, ठीक है। आपकी हाइट कितनी है? जो हाइट आपकी यहाँ पे 168 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए, उससे कम वाले यहाँ पे सूटेबल नहीं होंगे, तो आपने ये चीज़ लास्ट में मेक श्योर करनी है, ठीक है। वो भी सूटेबल होंगे, बट ड्राइविंग के अगर आप ड्राइवर की वैकेंसी के लिए अप्लाई करें तो वहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है आपकी जो हाइट होनी चाहिए वो 168 सेंटीमीटर ही होनी चाहिए। जिससे आपकी इन्फॉर्मेशन हो जाएगी, आप आ जाएँगे एकेडमिक पर। एकेडमिक पर आने के बाद सबसे पहले आपने अपनी मैट्रिक की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देन आपने इंटरमीडिएट की इन्फॉर्मेशन ऐड करनी है, देन आपने फिर जो भी ग्रेजुएशन वगैरह किया आप वो एंटर करेंगे। अगर आपका कोई भी रिलेटेड वगैरह पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी में काम कर रहा है तो ठीक है, अगर नहीं कर रहा है तो आपने इसे छोड़ देना है। फिर आपने कोई भी कोर्सेज़ वगैरह किए होंगे, आपने उन कोर्सेज़ का नाम, कहाँ से आपने किया है, कितने टाइम से कितने टाइम तक, ठीक है? अगर आपके पास इन वैकेंसीज़ में एक्सपीरियंस है तो ठीक है, अगर नहीं है तो आप छोड़ भी सकते हैं इस चीज़ को। एक्सपीरियंस वाले सेक्शन पे आप आएँगे तो आप सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपकी उस डिपार्टमेंट में कौन-सी पोज़ीशन थी, डिपार्टमेंट का नाम, कितने टाइम से कितने टाइम तक आपने काम किया है। देन लास्ट में सबमिट एप्लीकेशन पे आएगा, आपने अपनी एप्लीकेशन को रिव्यू करना है, फिर आपने जिस वैकेंसी के लिए अप्लाई करना है, आपने सिंपली आपके सामने वो ऑप्शन आ जाएगा, आपने सिंपली अप्लाई नाउ वाले बटन पे दबा के आपका ऑटोमेटिकली उस वैकेंसी के लिए अप्लाई हो जाएगा। आपका ऑटोमेटिकली देन ही अप्लाई होगा जब तक आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन कंप्लीट होगी। अगर आपकी इन्फॉर्मेशन ये कंप्लीट ही नहीं होगी व्यूअर्स, तो आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। जैसे ही आपका अप्लाई हो जाएगा तो आप आएँगे सबमिट एप्लीकेशन के ऊपर, इस तरीके का आपके पास वो इंटरफेस ओपन होके आपका आ जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ पे अगर मैं आपको अपना अकाउंट भी दिखा दूँ, यहाँ पे होम पे आने के बाद यहाँ पे देखा जाए, इस तरीके से आपने इनकी तमाम इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है कि ये देखें, एकेडमिक रिकॉर्ड यहाँ पे आपने बिल्कुल सही देना है, अगर आपने सही नहीं दिया तो आपकी एप्लीकेशन कैंसल हो जाएगी। जिसकी प्रोफाइल 100% कंप्लीट होगी वही अप्लाई कर सकता है। स्टेप बाय स्टेप रिक्वायर्ड फॉर द यहाँ अच्छा यहाँ पे टेस्ट सेंटर जो है फाइनल स्टेप आपका आएगा इस तरीके से, आपने अपना टेस्ट सेंटर भी अपने हिसाब से सिलेक्ट वगैरह यहाँ पे कर सकते हैं, वो आपको पता चल जाएगा इधर, ठीक है?
अगर मैं होम पे आऊँ दोबारा तो यहाँ पे उन्होंने क्या लिखा है कि अच्छा, यू कैन अप्लाई ओनली सबमिट एप्लीकेशन इफ योर प्रोफाइल इज़ कंप्लीटेड। जब आपकी प्रोफाइल कंप्लीट हो जाएगी तो आपने सबमिट एप्लीकेशन पे दबाएँगे, ये वाला जो आपका लास्ट स्टेप है, देन आपका उस वैकेंसी के लिए ऑनलाइन अप्लाई हो जाएगा। व्यूअर्स उम्मीद करते हैं कि आपकी जितनी भी क्वेरीज़ थी आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैंने मुकम्मल तरीके से कवर करने की कोशिश की है। आपको एडवर्टाइज़मेंट डाउनलोड करने का तरीका भी मैंने बता दिया है, कंप्लीट एप्लीकेशन आपने किस तरीके से सबमिट करनी है, प्रोफाइल किस तरीके से आपने क्रिएट करनी है, देन लॉगिन करनी है, आपने अपना एप्लीकेशन फॉर्म किस तरीके से कंप्लीट करना है, वो भी मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दिया है। यहाँ पे एट द एंड मैं एक छोटी-सी अनाउंसमेंट ये करना चाहूँगा कि अगर व्यूअर्स आपसे इन वैकेंसीज़ में ऑनलाइन अप्लाई हो रहा है तो वेल एंड गुड है। अगर आपसे ऑनलाइन अप्लाई नहीं हो रहा तो आप हमसे भी ऑनलाइन अप्लाई करवा सकते हैं, जो कि हमारा ऑफ़िशियली फ़ेसबुक पेज है। लेट्स लर्न विद उमर अली के नाम से आप हमें यहाँ पे मैसेज कर दीजिएगा, इंशाल्लाह हम आपको ऑनलाइन अप्लाई कर देंगे, बिल्कुल मुनासिब से चार्जेस में। तो अभी तक भी अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारी हर आने वाली इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफ़िकेशन आप तक ईज़िली पहुँच सके। तो फिर मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपनी दुआओं में हमें बहुत ज़्यादा याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।